तो अगर आपने मेरे चैनल के पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने क्लियरली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मैं एथीस्ट नहीं हूँ, जो कि बार बार बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं एथीस्ट हूँ या फिर क्या। मैं एथीस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने समझा कि मैं एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। जस्ट बिकॉज मैं एथीस्ट नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एथीज़म के पोजीशन को बिल्कुल से काबिल एहतराम नहीं समझता, यानी कि इट शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड। ऐसा नहीं है। मैं सारे जो थॉट्स एंड बिलीव्स हैं, रिलीजन्स हैं, सारे रिलीजियस लोगों के सारी आइडियोलॉजीज़ को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इक्वली, और मैं उनको रिस्पेक्टफुली पढ़ने की, समझने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं अपने अक्सर वीडियोस में एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ। यहाँ पे मैं किसी एक ख़ास लेबल को या फिर किसी एक ख़ास रिलीजन को या फिर किसी एक ख़ास आइडियोलॉजी को यहाँ पे मैं प्रमोट नहीं करता। इस चैनल में मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसका मकसद बिल्कुल से सिंपल है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें, खास करके हमारे अंदर जो रिलीजियस इलिटरेसी है। हम अक्सर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस का शिकार होते हैं एक दूसरे के बारे में, खास तौर से उन बिलीव्स के बारे में जो कि हमारे खुद के नहीं होते। एक थीस्ट एक एथीस्ट को गलत नज़रिए से देखता है, इसी तरह से एक एथीस्ट भी थीस्ट के नज़रिए को गलत तरीके से देखता है। वो उससे एग्री नहीं करता, लेकिन एग्री ना करना और उसको गलत समझना, दोनों में फ़र्क है। मेरे लिए रिस्पेक्ट सबसे पहले आता है, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी स्क्रिप्चर हो, कोई भी ग्रुप के लोग हो। इट ऑल कम्स डाउन टू रिस्पेक्ट। आप क्या रिस्पेक्टफुली किसी इंसान की बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर उससे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड दैट्स द रीज़न इस वीडियो का जो टॉपिक है, व्हाई आई लव जावेद अख्तर एज अ थीस्ट, यानी एज अ बिलीवर इन गॉड, वो यही है कि जावेद अख्तर साहब जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो खुद का काम है एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर, वी ऑल नो कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, कितने बड़े वो राइटर हैं, वो पोएट हैं। लेकिन बहुत सारी रीज़न्स हुई जो कि हमने डिबेट में देखा, ये वो, जिसके बाद से बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि जावेद अख्तर की जो पावर है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो इज़्ज़त है लोगों के बीच, वो ख़त्म हो गई है, फिर कम हो गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रिस्पेक्ट बिल्कुल उसी तरह से है। हाँ, जो एक शायद आप कह सकते हैं कि उनका जो डिबेट में आने के बाद एक जो प्रेजेंटेशन हुआ, ख़ासतौर से उन चीज़ों के बारे में, यानी कि रिलीजियस आइडियोलॉजी जो बताते थे, एथीज़म के बारे में बताते थे, वो कई हद तक वीक पड़ गया था डिबेट में, वी ऑल नो। एंड जो एथीस्ट हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि जावेद अख्तर कोई ऐसे फिगर नहीं थे कि जो कि एथीज़म को एकेडमिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके जो खुद के थॉट्स थे, उनके जो खुद के बिलीव्स या फिर पर्सपेक्टिव्स थे, उन्होंने उस चीज़ को शेयर किया और उसके ऊपर जो भी रिजल्ट था वो हम सबके सामने है। बट द थिंग इज़, इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट रिस्पेक्ट और आई डोंट लाइक जावेद अख्तर। आई रियली लव लाइक एज अ पर्सनैलिटी ऑफ जावेद अख्तर। एंड बहुत से रिलीजियस लोग जो हैं इस पर एतराज़ भी करते हैं आए दिन मुझसे, बट मैंने अब तक इस छोटे से टाइम पीरियड में जो भी कुछ मैंने पढ़ा है, समझा है, दुनिया को देखा है, इस सब के अंदर जो एक मेन एसेंस है वो कोई रिलीजियस एसेंस नहीं है कि आप कितने धार्मिक हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू वन ह्यूमन एसेंस कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, आप दूसरों को कैसा फील कराते हैं, आपके अंदर दूसरों के लिए इज्जत है कि नहीं, आपके अंदर टॉलरेंस है कि नहीं। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि आपको रिलीजन तो तालीम देती ही है, लेकिन उस इंसान के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि शायद रिलीजन से एसोसिएट नहीं करता। एंड जावेद अख्तर इज़ वन ऑफ देम। ऑल्दो शायद वो गॉड में बिलीव ना करते हो, वो किसी रिलीजन को ना मानते हो, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन एज एन इंसान जब आप उनको देखते हैं, उनके कैरेक्टर को, उनके बातों को, उनके बिहेवियर को, हाउ ही मेक्स द अदर पर्सन फील, वो किस तरह से फील कराते हैं, उनके अदब क्या है, अखलाक क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप उनके अंदर देखेंगे और आप अगर एक एवरेज रिलीजियस इंसान से कंपेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, जो कि बहुत ही धार्मिक कहलाता है सोसाइटी में, आप कंपेयर करके देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है। आप देख लीजिए, जावेद अख्तर अक्सर लोगों में से जो कि अपने आप को सो कॉल्ड रिलीजियस कहलाते हैं, उनसे बहुत ही बेहतर हैं। जहाँ तक कि रिस्पेक्ट की बात आती है, जहाँ तक कि टॉलरेंस की बात आती है, इज़्ज़त की बात आती है, एहतराम की बात आती है, उनके बात करने के अंदाज के बारे में आती है। आपने देखा होगा डिबेट में भी उन्होंने मुफ्ती को बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया काफ़ी सारी चीज़ों में। तो ऐसा नहीं है कि वो, वैसे तो इनका एक स्टांस है, एक एथीज़म का वो रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों को वो स्पेस नहीं देते। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल इवन टुवर्ड्स हिज ओपोनेंट्स, जो कि उनको टारगेट करते हैं या फिर उनके बारे में कुछ बुरा भला कहते हैं। एंड इवन इफ़ ही इज़ एन एथीस्ट, वो एथीस्ट होने के बावजूद भी उनके अंदर एक सिंसेरिटी नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को बिल्कुल से आंख बंद करके रिजेक्ट कर देते हैं या फिर बिल्कुल से वो सोचते समझते ही नहीं हैं।
उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक प्रॉपर एकेडमिक या फिर इंटेलेक्चुअल के अंदर होती है। मैं उनको बहुत बड़ा एक थिंकर समझता हूँ, एटलीस्ट इंडिया का बहुत बड़े वो थिंकर हैं। शायद मैं उनसे डिसएग्री करूँगा गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो बहुत से रिलीजियस पर्सनालिटीज़ से ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि उनकी जो पर्सनालिटी है उसको लेकर, एंड बहुत से एथीस्ट ऐसे हैं जावेद अख्तर जैसे, लेकिन बहुत से ऐसे नहीं भी हैं, मैंने देखा है। और आई डोंट नो, मैं परसेंटेज की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत से एथीस्ट ऐसे हैं जो कि रिलीजन्स को टारगेट करते हैं। चैलेंज करना एक अलग चीज़ है, आप किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी को, किसी रिलीजियस बिलीफ को आप चैलेंज करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, आई थिंक इट्स टोटली फाइन। लेकिन किसी एक रिलीजन को टारगेट करना, किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट खास किस्म का एजेंडा चलाना, किसी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ खास लेबल यूज़ करना, उसको उसके नाम पे हेट फैलाना, उसके नाम पे लोगों में दहशत फैलाना, उसके बारे में बुरा भला कहना, उसके बारे में झूठ कहना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। एटलीस्ट सोशल मीडिया में तो बहुत ही कॉमन है। आप लोगों ने देखा होगा, आए दिन, मैं नाम नहीं लूँगा किसी के भी, लेकिन आप बहुत से फेमस लोगों को पहचानते होंगे जो कि बहुत से ये एजेंडा को चला रहे हैं, इस मिशन को चला रहे हैं, जिनका पूरा मतलब जो कोर है, जो उनका बुनियाद है, वो सिर्फ नफ़रत के ऊपर बेस्ड है, और सिर्फ उनका पर्सनल हेट वो दूसरा को, दुनिया को दिखा रहे हैं, और किस तरह से वो इस चीज़ से लोगों के अंदर गलत प्रेजेंटेशन डाल रहे हैं ख़ास रिलीजन्स के अगेंस्ट और ख़ास आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट। तो इन सब के बावजूद जहाँ जो जावेद अख्तर साहब का पोजीशन है वो बहुत ही ऊपर आता है, और एटलीस्ट ये सो कॉल्ड जो एथीस्ट अपने आप को कहलाते हैं और मतलब तरह तरह के लेबल्स यूज़ करते हैं, उनसे काफ़ी हद तक बेहतर हैं। एंड जहाँ तक कि सिंसेरिटी की बात है, मैं उनको काफ़ी सिंसेयर पाता हूँ बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि मैंने कहा, कंक्लूजन से शायद इख्तिलाफ हो, मेरा एक अपना बिलीफ़ है, उनका एक अपना बिलीफ़ है, उनके पास अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कुछ रीज़न्स होंगे उनके बिलीव्स में अड़े रहने के लिए, मेरे पास शायद अपने पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं। तो इट ऑल कम्स अबाउट वन सिंपल थिंग कि आप एक दूसरे लोगों को इंसान के तौर पर देखते हैं, बिलीवर, नॉन बिलीवर, थीस्ट, एथीस्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इस तरह के इसको एज अ डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं यूज़ करते हैं। एज एन आइडेंटिटी इट्स ओके टू यूज़ देम इफ़ यू वांट, बट इसको आप अगर डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे देख रहे हैं, अगर आप इससे दंगे फसाद कराना चाह रहे हैं, इसमें लोगों के लिए नफ़रत पैदा कराना चाह रहे हैं आप, अगर इन आइडेंटिटी से, इन लेबल से, तो फिर आप बिल्कुल से गलत ट्रैक पर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड श्योरली जावेद अख्तर इज़ नॉट वन ऑफ देम। आई रियली रिस्पेक्ट हिज पर्सनैलिटी, एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, मैं हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें मैंने डिस्कस किया था that I really would want to have a conversation with him. He's one of the sincere atheists I came to know. आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बोलूँगा जल्द आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। यह है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।